महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादश, विषय गणित, अध्याय 1 समुच्चय। अभी तक हमने जो पढ़ा समुच्चय का निरूपण और समुच्चय का संक्रियाओं में सम्मिलन और सर्वनिष्ठ किस प्रकार से होता है। आइए, आज का हमारा जो प्रकरण है असंयुक्त समुच्चय, सर्वनिष्ठ पर ही आधारित। यदि दो समुच्चय को सर्वनिष्ठ किया जाए तो उस पर आधारित एक परिभाषा हम पढ़ने वाला है असंयुक्त समुच्चय। इसको समझने के लिए हम पहले एक उदाहरण लेते हैं। आपके सामने दो एक सेट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब एक और सेट दिया हुआ है बी समुच्चय के अंदर, लिखे हुए हैं -2 -4 -6 ... अब आपको कहे ए और बी का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, तो हम इंटरसेक्शन ज्ञात करने वाले हैं। ए सर्वनिष्ठ बी, 1 2 3 4 5 सर्वनिष्ठ उल्टा यू की तरह इसका संकेत बनेगा, -2 -4 -6 ... ये जो पहले लिखा हुआ है ए समुच्चय में अवयव जो है प्राकृत संख्या के अवयव हैं। बी जो समुच्चय में अवयव है वो समपूर्णांक, ऋणात्मक समपूर्णांक है। तो आप देख रहे हैं इस दोनों में सर्वनिष्ठ का हमने कल काम कहा था कि सर्वनिष्ठ में एक ऐसा काम करना है, दोनों में एक जैसे अवयव उभयनिष्ठ कौन है वो सर्वनिष्ठ में लिखे जाएंगे। तो इसमें और इसमें उभयनिष्ठ, -2 है इधर +2 है, उभयनिष्ठ नहीं है। ये धनात्मक पूर्णांक है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक है, हम इसको कॉमन नहीं बोल सकते। तो यहां पर ए सर्वनिष्ठ बी = पाई। ये ए और बी का जो सर्वनिष्ठ आया है वो पाई आया। पाई रिक्त समुच्चय का संकेत है। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें किसी प्रकार का कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। संकेत में इसको पाई बोलते हैं। पाई इसका संकेत है रिक्त समुच्चय के लिए। रिक्त समुच्चय के लिए ये संकेत है। तो हम ए सर्वनिष्ठ बी = 5 लाया है इसका आंसर। तो यही असंयुक्त की परिभाषा है। असंयुक्त समुच्चय ए सर्वनिष्ठ बी = 5, अर्थात यदि 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसका सर्वनिष्ठ लेने पर कोई अवयव प्राप्त नहीं हो, सर्वनिष्ठ 5 हो, तो वह एक असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में सर्वनिष्ठ लेने पर कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात रिक्त समुच्चय बने। असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ये हमने असंयुक्त की परिभाषा पढ़ी है। एक और हम इसका उदाहरण लेंगे। P बराबर लिखा हुआ है जिसमें 1 3 5 ... Q बराबर लिखा हुआ है 2 4 6 ... सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, इन दोनों में हम बात करेंगे, विषम में और सम में। तो P सर्वनिष्ठ Q, P और Q का सर्वनिष्ठ लिया जाए तो आंसर 5 आ गया। दोनों में कोई प्रकार का उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। तो इस तरह के जो हम सर्वनिष्ठ पर आधारित बात करेंगे तो 2 समुच्चय या 3 समुच्चय जब भी कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ नहीं आने पर
वह रिक्त समुच्चय बनेगा, उसी को जितने भी वे समुच्चय होंगे वे सब असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। समझते हुए लिखिए इसको। आइए अब हम पढ़ते हैं जो हमने संक्रियाएं पढ़ी है, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, इस पर आधारित एक वितरण या बंटन का नियम। एक हमारे सामने समझने के लिए प्रश्न है, क्या होता है वितरण बंटन का नियम, जो हमने कल लिखा था। ए सर्वनिष्ठ ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसका जो मान है इसके बराबर होता है। ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी को लेकर उसका यूनियन किया जाए, सम्मिलन किया जाए, उसके बराबर होता है। इसी को वितरण या बंटन का नियम कहते हैं। सिद्ध करने के लिए यहाँ एक प्रश्न है, ए बी सी आपको 3 समुच्चय दिए हुए हैं, तो ये सिद्ध कीजिए। इसी को हम वितरण या बंटन का नियम कहते हैं। परीक्षा में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, इसके जगह सीधा वितरण बंटन का नियम सत्यापित कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वितरण या बंटन का नियम किस तरह से होता है, ध्यान रखना होगा। सीधा कभी कभी लिखा हुआ न्याय सिद्ध कीजिए कि ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए हम इसको सिद्ध करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4, ये ए समुच्चय। ए बराबर बी बराबर 3 4 5 6, और एक समुच्चय और दिया हुआ है सी बराबर 5 6 7 8। तो हम पहले जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कि बी यूनियन सी, पहले आप बी और सी को सम्मिलित कीजिए। बी यूनियन सी, तो मैं बी और सी को सम्मिलित करता हूं। बी सम्मिलन सी, तो बी है 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8। सम्मिलन का मतलब दोनों अवयवों को मिलाकर लिखना है। यदि दोनों अवयव में कोई एक जैसे अवयव है तो उसको दोबारा नहीं लिखकर एक बार ही लिखेंगे। ये सम्मिलन का मतलब होता है। 3 4 5 6 5 6 5 6 एक बार लिखेंगे, 7 8। ये जो हमने बनाया है ये बी यूनियन सी है। अब ये जो कह रहा है कि इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है समुच्चय ए के साथ। तो अब बी जो यूनियन सी ज्ञात किया है उसका ए के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे। ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी के साथ में, तो पहले ए का समुच्चय का जो मान है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4, या फिर सर्वनिष्ठ अभी जो हमने ज्ञात किया बी यूनियन सी में 3 4 5 6 7 8। तो अब सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं, दोनों में से उभयनिष्ठ लेना। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ अवयव दोनों में से जो आप देख रहे हैं 3 4 दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो 3 4 ये जो हमने ज्ञात किया अभी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी का मान है। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 नाम दे देंगे, जो हमने भी काम किया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हम राइट हैंड साइड की जो बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड के अंदर पहले हमको 2 सर्वनिष्ठ का काम करना है। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय सी का सर्वनिष्ठ क्या है, वो हम पहले ज्ञात करेंगे। तो ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए में जो लिखा हुआ 1 2 3 4, सर्वनिष्ठ बी 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं इस दोनों में से जो कॉमन है वो 3 4 कॉमन, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का काम। फिर हम पुनः एक बार ए सर्वनिष्ठ सी की बात करेंगे। ए सर्वनिष्ठ सी, ए में जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये 3 4 अवयव। सी की बात, तो सी में जो लिखा हुआ है 5 6 7 8। तो इस दोनों के अंदर
आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ए और सी यहाँ असंयुक्त समुच्चय है, तो इसका कॉमन 5 बोलेंगे। ए समिश्र सी इज इक्वल टू 5। ए और सी का समिश्र का मान 5 हो गया। अब आपको बोल रहा है राइट हैंड साइड के अंदर इस दोनों का यूनियन कीजिए। ए समिश्र बी यूनियन ए समिश्र सी। तो ए समिश्र बी का हमने भी मान ज्ञात किया 3, 4 यूनियन 5 यानी रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई प्रकार का अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय 5 से व्यक्त करते हैं। तो अब आप इन दोनों को सम्मिलन करना है। तो 5 यानी रिक्त समुच्चय। तो हम जब भी कोई भी समुच्चय पढ़ते हैं तो उसके उप समुच्चय में पहले रिक्त समुच्चय बनाते हैं, क्योंकि पहले से उसमें रिक्त समुच्चय उपस्थित है। तो अलग से वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो कोई अवयव नहीं है, ये रिक्त समुच्चय का संकेत है। तो इसका जो उत्तर आएगा 3, 4। ये बन गया समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करें तो समीकरण 1 और 2 दोनों के मान समान हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट और राइट समान है, वितरण का नियम लागू हो गया। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में हमने किया था ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी, और अभी हमने जो ज्ञात किया ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन ए सर्वनिष्ठ सी, ये वितरण का नियम लागू हो गया। समझते हुए लिखिए, अभ्यास करें। आज का जो प्रकरण है उसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको समझते हुए करने हैं। असंयुक्त और वितरण नियम पर आधारित प्रश्न। जो पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित समुच्चय युग्म में कौन कौन से युग्म असंयुक्त हैं। आपको 2-2 समुच्चय में जोड़े दिए हुए हैं, इसमें से आपको उभयनिष्ठ पता करना है। सर्वनिष्ठ ज्ञात करके उभयनिष्ठ पता करना है। यदि उभयनिष्ठ आएगा तो वह दोनों समुच्चय संयुक्त कहलाएंगे, और यदि उभयनिष्ठ नहीं आएगा तो वह असंयुक्त कहलाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 रोस्टर रूप में, यहाँ पर एक प्राकृत संख्या निर्माण रूप में दिया हुआ है, पता करेंगे। लिखा हुआ इसमें x का मान 4 के बराबर या 4 से बड़ा, 6 के बराबर या 6 से कम। तो बताइए क्या ये असंयुक्त है या नहीं। दूसरे में इधर इंग्लिश फॉर्मूला दिए हुए हैं C D E F। तीसरे में समपूर्णांक, उधर भी समपूर्णांक, और चौथा प्रश्न इस तरह से और है। दूसरा जो प्रश्न है फिर वही जो आज हमने सीखा वितरण नियम या बंटन नियम कहते हैं, उसको सत्यापित करना है। ए बी सी डी अवयव दिए हुए हैं, बी में सी डी ई एफ अवयव दिए हुए हैं, और सी एक और समुच्चय दिया हुआ है जिसमें आपको ई एफ ए जी 4 अवयव दिए हैं। तो सत्यापित कीजिए कि इसमें वितरण और बंटन नियम का आज हमने जो किया अभ्यास करते हुए इसको मिलाएं और समझ